हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट 11 की बात करते हैं कि पार्ट 11 में हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसकी बात की जाती है, प्रसन्नता की बात की जाती है, सुख की बात की जाती है, आश्चर्य की बात की जाती है। अगर जहां कहीं पर भी क्या प्रकट होने लगे, प्रसन्नता प्रकट होने लगे, शोक प्रकट होने लगे, आश्चर्य प्रकट होने लगे। एक बात का और ध्यान देना है, जहां कहीं पर भी अचानक से प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य आदि प्रकट किए जाते हैं वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल पर कई बार क्या होता है, अचानक से हंसी आ जाना, अचानक से दुख प्रकट हो जाना, अचानक से सरप्राइज आश्चर्य हो जाना। तो ये सारी जब क्रियाएं अचानक से प्रकट होती हैं तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कई बार ये अत्यधिक भी होने लगती हैं, इसलिए इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इनको हम पहचानेंगे कैसे। पहचानने का तरीका क्या होता है, इसमें एक चिन्ह दिया रहता है जो कि एक्सक्लेमेटरी मार्क कहलाता है, और वो मार्क कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। आगे बात करते हैं कि सेंटेंस में आपके लिए कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल फॉर हुर्रे, एलास, ब्रेवो, ब्रावो, ये सेंटेंस हमें देखने को, सेंटेंस में ये वर्ड हमें देखने को मिलेंगे जो अलग अलग तरीके से प्रकट करेंगे। जैसे कि हुर्रे जहां पर आ जाता है वहां पर हम प्रसन्नता के लिए हुर्रे का प्रयोग करते हैं। एलास, जब कहीं भी शोक प्रकट, दुख प्रकट करना होता है तो हम वहां पर एलास का प्रयोग करते हैं, और जहां कहीं पर भी हमें किसी की तारीफ करना होती है तो वहां पर हम ब्रेवो को यूज करते हैं। आइए आगे चलते हैं सेंटेंसों के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, ही सेड हुर्रे माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि जहाँ पे सेड लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, अब उसकी जगह पर हमें उपयोग क्या करना है, तो उपयोग हमें करना होगा इसके मीनिंग के आधार पर। अगर यहाँ पर कहीं पर भी प्रसन्नता प्रकट होती है तो वहां पर हमें एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करना है। जहां पर शोक प्रकट होता है वहां पर हमें एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो का प्रयोग करना है। जहां पर तारीफ की जाएगी वहां पर सैड की जगह पर प्राइज्ड का प्रयोग करना होगा। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते ही साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ही सेड कॉमेंट कॉमा हुर्रे माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो आपको क्या करना है, जहां पर सेड लिखा हुआ है, हुर्रे लिखा हुआ है, उसको मिटाकर देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि उसने कहा हुर्रे। हुर्रे इसके साथ बोलते हुए, मतलब हुर्रे का मतलब क्या हो गया, उसे प्रसन्नता है, प्रसन्नता है। और उसने प्रसन्नता किस बात की है, माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा पुराना दोस्त आ रहा है। तो इस बात की उसे बहुत ही प्रसन्नता है कि उसका पुराना दोस्त आ रहा है, इसलिए यहाँ पर सैड की जगह पर हमें किसका प्रयोग करना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का। साथ में इसमें हम सैड को भी मिटा देंगे, हुर्रे को भी मिटा देंगे, और यहाँ पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ था, साइन लिखा हुआ था माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे किसका प्रयोग करना है, कॉमेंट कॉमा की जगह पे किसका प्रयोग होता था, दैट का, तो यहाँ पे हमने दैट लगाया। अब देखो यहाँ पे जो माई आया है, माई को तो हमें चेंज करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में जो पर्सन आएंगे उनको चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। तो माई को चेंज करेंगे ही के हिसाब से, क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन है और ये भी फर्स्ट में आता है, ये एक में आता है, ये भी फर्स्ट में आता है। तो माई को ही के साथ चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड। और देखो यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, जो हैज जो है वो हमें प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताता है, और ये हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे कि प्रेजेंट को हमें चेंज करना पड़ता है पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेंटेंस जो होता है पास्ट में होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट में चेंज हो जाएगी। इसलिए हैज की जगह पे किसका प्रयोग होगा, हैड का प्रयोग होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे कहा गया है, ही सेड कॉमेंट कॉमा एलास एक्सक्लेमेटरी मार्क आई एम रुनेट।
यहाँ पे एलास आ गया, एलास आ गया तो कहाँ पे दुख की बात की जा रही है, दुख की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक्सक्लेम्ड विथ जो सॉरो का प्रयोग करना है, वो भी सैड और एलास की जगह पर। तो इन दोनों को हम मिटा देंगे और यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, विथ सॉरो। यहाँ पे आ जाएगा दैट का प्रयोग। अब आई को चेंज करेंगे फिर हम ही के साथ, क्योंकि ये आई जो है वो ही के साथ चेंज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में आता है और आगे हम नंबर डाल करके हमने आपको चेंज करने का तरीका आपको बता चुके थे कि कैसे चेंज करना है। तो आई को हम ही के साथ चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और आपको पता है ना कि एम लिखा हुआ है जो कि प्रेजेंट को बताता है, हमें इसको कन्वर्ट करना है पास्ट में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉज आ जाएगा। तो चेंजिंग क्या हो गई, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वॉज डोनेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, नेक्स्ट वाले को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो देखते हैं हम इस चीज के बारे में। तो ही सेड टू अस लिखा हुआ है, तो हम ही तो ही लिख ही रहने देंगे। सेड टू अस, ब्रावो दिया गया है, ब्रावो मतलब यहाँ पे तारीफ की जा रही है। जहां पे आपको तारीफ देखने को मिले वहां पे आपको सेड टू की जगह पे किसका प्रयोग करना है, प्राइज्ड का प्रयोग करना है। इस बात का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, हम प्राइज्ड का प्रयोग कर लेंगे। प्राइज्ड दैट अस, यहाँ पे दैट आ जाएगा, प्राइज्ड आ जाएगा। प्राइज्ड के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे प्राइज्ड के बाद देख लेते हैं, यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद यहाँ पे अस लिखा हुआ है तो अस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही प्राइज्ड दैट अस। तो यहाँ पे ही प्राइज्ड आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस आ जाएगा, कॉमा कॉमा हटाएंगे तो दैट आ जाएगा। दैट के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यू है, यू को चेंज करेंगे। देखो यू आता है सेकंड पर्सन में और यहाँ पे हमने आपको नंबर डालना सिखा दिया था। यू को चेंज करेंगे एस के साथ तो क्या आ जाएगा, यू को जब हम एस के साथ चेंज करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे वी। और हैव की जगह पे हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, जो कि हमें किसके बारे में बताता है, पास्ट परफेक्ट के बारे में चेंज करना है। तो हमें हैव की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, हम हैड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा डन वेल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा सॉल्व होता है। इसके बाद आते हैं हम चौथे वाले पे, यहाँ पे किसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, क्या लिखा है, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो एक बात का ध्यान देना है कि जहां पर व्हाट आ और हाउ आता है और यहाँ पे सेंटेंस में कहीं पर भी अधिकता की बात की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा अधिकता हो रही है, उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ाई जाए, तो वहां पे हमें ग्रेट का प्रयोग करना है। और अगर मान लिया जाए व्हाट आ और हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तो वहां पर हमें वेरी का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता का बताना। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे हमें किसका प्रयोग करना है और कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे राम सेड टू मी लिखा हुआ है और सेड टू मतलब यहाँ पे उसने क्या कहा है, राम ने मुझसे कहा हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम्हें कैसे चलना होगा, तेज चलना होगा। तो मतलब यहाँ पे वो किसी चीज को बढ़ाने की बात की जा रही है, बढ़ाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब कोई चीज की अधिकता होती है तो सेड टू की जगह पे हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड राइट कर देंगे। यहाँ पे ना तो ब्रावो आया, ना ही यहाँ पे एलास आया, ना ही हुर्रे आया। तो आपको क्या करना है, सेड टू की जगह पे किसका प्रयोग करना है, एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करना है। और आपको ध्यान देना है, आपको सेकंड पर्सन यहाँ पे राइट नहीं करना है। उसके बाद इधर कॉमा है तो उसकी जगह पे आ जाएगा आपका दैट। और दैट के बाद आपको ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना हाउ फास्ट, इसको आपको राइट सबसे लास्ट में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, पहले लिखेंगे राम, राम आ गया, सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम लिख देंगे। सेकंड पर्सन को नहीं लिखना है, कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा। हाउ फास्ट को हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे और उसको कैसे लिखना है वो हम आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। यू लिखा है, यू को चेंज करेंगे, यू है सेकंड पर्सन, यू को फर्स्ट यहाँ पे डाल लेंगे, सेकंड यहाँ पे डाल लेंगे और इसको चेंज करेंगे मी के साथ तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यहाँ पे आई आ गया। आर है प्रेजेंट में तो इसे बनाएंगे हम पास्ट में, तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। अब यहाँ पे वॉकिंग आ जाएगा, वॉकिंग आ गया। अब वॉकिंग आने के बाद यहाँ पे जो हाउ फास्ट था
तो देखो यहाँ पे जो फास्ट है ना वो एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। जब भी हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तो हाउ जहाँ पे लिखा होता है उसकी जगह पे हम वेरी कर देते हैं और फास्ट जो लिखा हुआ है वो का वो लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड कॉमा एंड कॉमा व्हाट अ फूल आई एम। तो यहाँ पे ही सेड है, ही, और देखो ना तो यहाँ पे कहीं पे हुर्रे दिख रहा, ना एलान दिख रहा, ना ब्रावो दिख रहा। तो हमें चेंज कैसे करना है? व्हाट आ लिखा होगा, या तो ये वाला रूल्स लगेगा या ये वाला रूल्स लगेगा। यहाँ पे देखते हैं किस कैसे करते हैं। सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड आ गया तो ही आ गया, एक्सक्लेम्ड आ गया। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे कॉमा एंड कॉमा है तो दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग करने के बाद अब हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे आई एम लिखा हुआ है, इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे? लास्ट में ले जाएंगे। व्हाट आ, जैसे कि अभी हम ले गए थे ना हाउ फास्ट को पीछे ले गए थे, ऐसे ही व्हाट आ फुल को भी हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे आई है, आई को चेंज करेंगे ही के साथ, तो यहाँ पे भी ही आ जाएगा। एम की जगह पे वॉज आ जाएगा। अब लिखेंगे हम व्हाट आ फूल को। व्हाट आ फूल को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्हाट की जगह पे आ जाएगा क्या? ग्रेट का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अत्यधिक मूर्ख है। अत्यधिक मूर्ख की बात की जा रही है कि तुम बहुत ज्यादा अत्यधिक मूर्ख हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज ग्रेट, ग्रेट फूल, वॉज अ ग्रेट फूल। ठीक है, यहाँ पे इस चीज का प्रयोग होगा और इस सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट होता है। ध्यान ये देना है, अगर आपको व्हाट आ और हाउ के बाद एडजेक्टिव मिलता है तो वेरी का प्रयोग करिएगा, और अगर व्हाट आ हाउ का प्रयोग अधिकता के लिए किया जाता है तो आपको ग्रेट का प्रयोग करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।